आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, आज हमारा टॉपिक टेंस तो चल रहा है। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट आइदर अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट। तो ये मतलब क्या होता है कि पास्ट में ये हो चुका है लेकिन हमें इसका टाइम नहीं पता होता। वी हैव टॉक्ड बिफोर। ठीक है, हम इसे कर चुके होते हैं, या फिर क्या होता है बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम। तो ये क्या दो सिचुएशन हो सकती है इस टेंस का यूज़ करने के लिए। पहला कि ये हम पास्ट में हो चुका है लेकिन इसका हमें टाइम नहीं पता कि कब हुआ ये, और दूसरा है कि ये पास्ट में पास्ट में भी हो रहा था और अभी भी ये चल रहा है। जैसे कि आई हैव नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम पीछे से इसे पास्ट से इसे जानते हुए आ रहे हैं और अभी तक जानते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। और हैव किसके साथ यूज़ करते हैं? आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, तो इसका अगर एक स्ट्रक्चर बताया जाए तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट में प्लस करना है आपने हैज़, हैव जैसा कि नाउन होगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या है? सिंपल सेंटेंसेस में आई हैव लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगाया गया है? हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, और न्यू वर्ड्स। ठीक है, लर्न की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और नेगेटिव में आई हैव नॉट लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हैव आई लर्न न्यू वर्ड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद है नेक्स्ट शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो शी के साथ क्या लगेगा? हैज़, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन और अ लेटर। ठीक है, तो अगर हमें नेगेटिव में करना हो तो शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। क्वेश्चन मार्क में हैज़ शी रिटन अ लेटर। और फिर थर्ड एग्जाम्पल है वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी। तो वी क्या है? प्लूरल है, उसके साथ हमने हैव यूज़ करा है, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच हो गई। और अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो वी हैव नॉट वॉच्ड अ न्यू मूवी। और क्वेश्चन मार्क में हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, और बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहता है, हैव वी वॉच्ड अ न्यू मूवी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाला अगर हम देखे जाए तो नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। जब ये एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बारे में, इफ़ टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट इट इंडिकेट विच एक्शन हैपन अर्लियर देन द अदर। कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। इन दिस केस पास्ट परफेक्ट इज़ यूज इन वन क्लोज एंड सिंपल पास्ट इन द अदर। जैसे आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड। मैंने पहले ही अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड। अब देखो इसमें कोई वो नहीं है कि प्लूरल होगा तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, जो भी है। इसमें क्या है? बस हेड लगेगा हर एक के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वो ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई हैड लर्न न्यू वर्ड्स, आई हैड नॉट लर्न न्यू वर्ड्स, हैड आई लर्न न्यू वर्ड्स, she had written a letter, we had watched a new movie, they had finished their work। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करी जाए तो दिस टेंस इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। जो फ्यूचर टाइम में इस टाइम तक वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे शेल विल हैव रिवाइज्ड द लेसन बाय टुमारो। तो कल तक हमें क्या करना है? ये लेसन रिवाइज करना है। तो आई एंड वी के साथ हम शेल लगाते हैं, और यू और थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट एंड दे के साथ हम विल लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब शेल और विल, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में इट शेल बी,
इट शेल, आई शेल, ठीक है, आई और वी के साथ शेल लगता है तो आई शेल हैव लर्न न्यू मोर वर्ड्स, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वी शेल हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। Fill in the blanks with the correct form of the verb so as given in the blanket at the end of the each sentences, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें पता है थर्ड फॉर्म में भरी जाती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ इसे हमें फिल आउट करना है, ठीक है। तो पहले मैं भर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले क्या आएगा, डैश ही डैश हिज वर्क होनेस्टली। तो हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़, और हमें क्या करना होता है, हैज़ और हैव लगाना होता है, जिसमें हैज़ कब लगता है, ही शी इट में, और यहाँ पर क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़, तो हैज़ डन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, आई थॉट आई डैश है, आई डैश हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग। तो हमें पास में चेंज करना है तो हैड ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड मीट। उसके बाद बाय नेक्स्ट समर दे डैश द ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात करी गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे लिखा हुआ है, तो दे में हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव बिल्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, स्वाति डैश एट हर होम फॉर 1 आवर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें चेंज करना है, तो हैज़ आएगा, हैज़ स्टडीड। द रेन डैश स्टॉप्ड बाय टुमारो। तो यहाँ पे फ्यूचर में तो विल आएगा, ठीक है, will have stopped। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो पहले इसे रफ कर देते हैं। अब आते हैं, द प्लेन डैश बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट। हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट में क्या होता है, हैड आता है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हैड लेफ्ट। और उसके बाद रमेश डैश नॉट डू हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड, ठीक है। हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो हैड आएगा, इसमें भी हैड नॉट डन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मार्क वाला है और ऐसे हमें पास्ट में करना है, तो पास्ट में हैड आता है, हैड दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड, ठीक है। तो हैड दे गोन। उसके बाद आई डैश प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वॉक अप, ठीक है। तो यहाँ पे वेकअप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूचर में करना है, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसे फ्यूचर में करना है, और ही लगा हुआ है, ही के साथ हम विल यूज़ करते हैं, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, हैव फिनिश्ड। उसके बाद आई, हमें इसे प्रेजेंट में करना है, तो प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगता है, हैव ब्रॉट, ठीक है। आई हैव नॉट ब्रॉट, यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला है, पास्ट में करना है, पास्ट में सबसे पहले तो हेड आता है, तो हेड लगा दो। द गर्ल प्लेड टिल द इवनिंग, तो यहाँ पे आएगा प्लेड। यहाँ पर हमें प्रेजेंट में करना है, तो हैव लगा हुआ है, तो यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो हैव आ जाएगा, हैव ही मेड टी फॉर द गेस्ट। फिर रिया डैश मी अ ब्यूटीफुल बुक, तो
यहाँ पे ये पास्ट में करना है तो क्या आता है, हैड गिवन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे डैश हायर फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर में करना है तो दे के साथ क्या आएगा, विल नॉट वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। इसके साथ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।